होना जी। चलें दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ें। हाँ तो नया चैप्टर शुरू करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्या हो गया यार, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, डेप्रीसिएशन आपके चैप्टर में यही नाम लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? ठीक है, डेप्रीसिएशन। आप लोगों ने एक नई होंडा 70 ली, क्या ली? होंडा CD 70 आपने ली, कह लें 2 साल पहले। कब? 2 साल पहले। कितने की थी? से 80,000 की थी। ठीक, इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को क्या कर देना हमने? साइड लाइन कर देना है कि करंट की सिचुएशन, जो एक एबनॉर्मल सिचुएशन को क्या कर दिया जाए? साइड लाइन कर दिया जाए। ये बताएं क्या ये अपनी वैल्यू कुछ अरसे बाद खोएगी या नहीं खोएगी? जी, इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी या ऊपर जाएगी? डिक्रीज होगी। डन। इस डिक्रीज को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिक्रीज को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। डन। मैंने एक एसेट खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक बाइक खरीदा, व्हीकल। क्या किया? व्हीकल। नील था मेरे पास, कोई एसेट नहीं था। साल के पहले दिन मैंने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी 23 को। मैंने एंट्री पास की, व्हीकल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, और मैंने 80,000 का ये वाला एसेट खरीद लिया। क्या किया? 80,000 का ये वाला एसेट मैंने खरीद लिया, बाइक खरीदी। व्हीकल अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक, क्या ये पूरा साल यूज होगा? तो आप मंड के इस्तेमाल करेंगे। आप खाम में ऐसे बाइक पे बैठेंगे, यार नया बाइक है, चलो दोस्त को भी झूठे देता हूँ, चलो यार वाघा बाड़ा चलते हैं, चलो आज मैं शेखुपुरा इसके ऊपर चला जाता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, जाते हैं, आज वीकेंड है, ऐसा करते हैं, बाइक पर बैठते हैं और पहुँचते हैं गुजरांवाला, जाके चिड़े खाते हैं। ठीक है, दोस्त ने कहा चिड़े खाते हैं, आगे ठीक है, बाइक मेरी, चिड़े तुम्हारे, ले मैं चलता हूं, चिड़े तू खिलाएगा। पेट्रोल नहीं, मैं पेट्रोल तो अब तू, तेरी बाइक थी ना, चिड़े दूसरे उसने खिलाने हैं तुझे, तो चिड़े के पैसे वो भरेगा, बाइक के पेट्रोल के पैसे तू भरेगा। हाँ, वो चिड़े तो वो खिला रहा है, छे देखिए ना उसकी। अच्छा, उसे भी पता है 6 चिड़े उसने खाने हैं, 3 तुमने खाने। अच्छा, तो आपने चिड़े नहीं खरीदे, आपने क्या खरीदा? बाइक खरीदी है। बाइक खरीद कर पूरा साल आपने इसको यूज किया। क्या ये अपनी वैल्यू कम करेगी? कम करेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर इसकी वैल्यू कम कर देता हूं, ठीक, फर्ज करते हैं ये 8,000 से वैल्यू कम हुई, इसकी वैल्यू कितने पे पहुंच गई? 92,000 पर पहुंच गई।
8,000 अगर कम 92 नहीं, ये 72,000 पे पहुंच गई। ठीक, अगला साल आएगा ये 72,000 होगा। मैं फर्ज कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, फर्ज कर रहा हूं, बस वैसे ही मैंने क्या फर्ज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फर्ज कर रहा हूं। कहां से आया, जंप मार के आया, फर्ज किया मैंने, बस क्या किया, फर्ज कर रहा हूं, एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन अगले साल। ठीक, ये मजीद फिर से वैल्यू इसकी कम हुई 8,000, फिर से कम हुई, ये कितने पे आ जाएगा, फर्ज कर लेना यार, फर्ज करने में कोई मसला नहीं होता। कितना हो गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट जा रही है, 72,000 में से 8,000 फिर से कम हुआ तो कितने पे आया, 64। अच्छा, अब अगर मैं ये वाले साल का लेजर देखूं, टी अकाउंट देखूं, तो क्या मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने एसेट खरीदा कितने का था? देख के बता, इस साल के लेजर को देख के ये पता चला मैंने खरीदा कितने का था? नहीं पता चला। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा काम करते हैं जैसे रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करता था, रिसीवेबल के बैलेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी, रिसीवेबल के बैलेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है कौन सा लेजर, प्रोविजन। हम करंट एसेट में लिखते हैं रिसीवेबल या फिर डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, और ये 15,000 है तो इसमें से प्रोविजन 200 लेस कर देते हैं, तो 14,800 के ऊपर हम रिपोर्ट कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट शुड नॉट बी, बोलें जी, एसेट शुड नॉट बी, एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। ठीक, इससे 200 का एक्सपेंस क्रिएट हुआ, डन। तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, और इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने ये खत्म नहीं करना, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसको क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाएंगे जो कि एसेट को कम करने का क्या करेगा, काम करेगा। डन। बिल्कुल इसी तरीके से हम एसेट्स के अंदर जब नॉन करंट एसेट करेंगे उसमें हमारे फिक्स्ड एसेट होंगे जिसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं व्हीकल का अकाउंट। क्या करते हैं, व्हीकल का अकाउंट, और व्हीकल को नहीं छेड़ेंगे, हम जितने में खरीदी है वही लिखेंगे। क्या करेंगे, व्हीकल को, ये जो मैंने छेड़ा है ना, कम करने के लिए इस्तेमाल किया, ये फिलहाल नहीं करेंगे। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका जायज़ है, लेकिन इस तरीके से हमें यह नहीं पता चल रहा हमने एसेट खरीदा कितने का था। मैं क्या बोल रहा हूं, यह तरीका भी जायज है लेकिन ज्यादा मुस्तामल नहीं है फिलहाल। मुस्तामल का मतलब क्या होता है, उर्दू बोली है यार मैंने। मुस्तामल इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वसान अल्फाज बोलती हैं। ठीक, ज्यादा इस्तेमाल ये वाला तरीकाकार नहीं होता। ज्यादा तरीकाकार इस्तेमाल होगा कि मैं एक अदद बनाऊंगा एसेट का अकाउंट, व्हीकल का अकाउंट, बीडी नील, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से, 80,000 से, ये मैं 80,000 के ऊपर ही क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और एक इसके मुकाबले पर एक और अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह का।
क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। प्रोविजन की नेचर क्या होती है? प्रोविजन की नेचर क्या होती है? ये भी क्रेडिट नेचर का होगा, मुझे कम करना है ना। इसका पुराना नाम है, पुराना नाम, बहुत पुराना नाम, कोई 15-20 साल पुराना नाम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका नाम क्या है? बहुत पुराना नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसका पुराना नाम है? इस लेजर का पुराना नाम, बहुत पुराना, कोई 20 साल पुराना नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब नहीं बोला जाता, लेकिन समझाने के लिए बोला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समझाने के लिए बोला जा सकता है। बहुत पुराना नाम है, लेकिन अब क्या नाम यूज होता है? इसका नाम यूज होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या नाम यूज होता है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पुराना नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे कम से कम जो पुराना नॉलेज है उससे आप ये याद रख सकते हैं इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। हर किस्म की प्रोविजन की नेचर है, ये भी एक प्रोविजन ही है, ये भी एक प्रोविजन ही। प्रोविजन कहते हैं एक एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर कोई खर्चा वगैरह बुक कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पर। एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर आपने एसेट की वैल्यू को कम किया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी पुराना नाम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका नया नाम क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ये भी क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या नाम है? थोड़ा सा पुराना है। नया नाम क्या है इसका? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। डन है जी। इसका भी बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराना, वो तो फिर भी चल रहा है अभी भी। इसका बहुत पुराना नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन अब क्या नाम यूज होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब तो स्टैट शायद थोड़ी बहुत पढ़ा हो आपने, जमा होना, इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना। तो यहां पर एक एंट्री हम पास करेंगे, ये जो मैंने पास किया ना, ये एसेट को कम करने के लिए इस्तेमाल की। यहां पर एक एंट्री पास हुआ करेगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एंट्री लिखें। अभी सिर्फ लॉजिक चल रही है। क्या चल रही है? लॉजिक चल रही है, कोई कहानी नहीं की है मैंने। डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो लेजर इस्तेमाल होंगे, एक डेप्रिसिएशन का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। क्या जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 8,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मैं अब शॉर्ट लिखने लगा हूं ACC.DEP, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, और इसका CD आ जाएगा 8,000। और ये CD आपके एसेट की वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। यहां पर लिखेंगे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, ये लेस होगा तो रिपोर्ट कितना हो जाएगा? 72। जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर व्हीकल लेस व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हर किस्म के एक्सपेंस की नेचर डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है,
एसेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। जिस तरह से इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बोलते हैं, हर वो अकाउंट जो एसेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन नेचर उसकी क्या होगी? क्रेडिट होगी। वो कौन सा एसेट होगा? वो कौन सा अकाउंट होगा? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो एक ये और एक ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दोनों क्या हैं? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। और ये दो ही रहने हैं आपके लेवल के ऊपर। कितने रहने हैं? दो ही रहने हैं। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिल्कुल वैसी लॉजिक्स चल रही हैं जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की थी, सिर्फ वर्किंग्स चेंज होंगी, एंट्री के नेम चेंज होंगे। एंट्री बोलेंगे अब आप, क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। एंट्री मैंने एक पढ़ाई है अभी आपको, कौन सी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इस चैप्टर की एक बेचारी एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। क्या? तकरीबन एक ही, 1 2 3 बस, कहानी खत्म। हाँ, पहले वाले पेजेस की तरह। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ द एग्जामिनर। Yes, not in even intro, but in FAR1, but in FAR2, but in CFAB you can say. नहीं, आपके लेवल पे आ गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे लपेटा जाएगा। सर 4-5 तरीके हैं ये चीज़ मालूम करने के, वो तरीके सीखने, उसके फार्मूलाज सीखने, उसके शॉर्टकट सीखने, बस। हाँ, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आज तो नहीं होगा, एनी छेती ना मैनू है ना तो होनी चाहिए। हाँ, अभी एक चैप्टर से लिंक करके मैंने दूसरे चैप्टर की लॉजिक सिखाई है। क्या सिखाई है? सिर्फ लॉजिक सिखाई है। सिर्फ ये बताया कि ये दूसरा लेजर भी क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है। ये भी एसेट को लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एसेट को लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऐसे प्रेजेंट होगा करंट एसेट में, ये नॉन करंट एसेट में ऐसे प्रेजेंट होगा। ये रिपोर्ट हो रहा है 14,800 पर, ये रिपोर्ट हो रहा है 72,000। एसेट शुड नॉट बी, अगर मैं 80,000 पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है? अब बोलो, प्रूडेंस, अक्लमंदी। कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? अक्लमंदी, प्रूडेंस। यू आर द प्रूडेंट स्टूडेंट माशाल्लाह से। और समझ लग गई है? एनी क्वेश्चन टेल नाउ, कोई चीज ना समझ लगी हो? डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। क्या है? डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली EXP लिखा है, एक्सपेंस। ये एक एक्सपेंस है जो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी के बाद अदर इनकम के बाद एक्सपेंसेस आते हैं ना, सैलरी का एक्सपेंस, बैड एंड डाउटफुल डेट का एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। उसी तरह से एक एक्सपेंस कौन सा है? डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस। इधर भी और उधर भी से क्या मुराद है? मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी और
तो बेटा एक्सपेंस है, ये वाली एंट्री दोनों साइड पे जाएगी। ठीक, कौन सा साल पूरा हुआ? पहला साल। कौन सा साल पूरा हुआ? पहला साल। अब क्या ये अगले साल मजीद कम हुआ है? इतने के साथ ही कम हुआ है? बोलें जी। एक साल का सीडी अगले साल का क्या बनेगा? एक्सपेंस का कोई बीडी नहीं होता, वो हजम। वो क्या हो गया? हजम, खत्म, खलास। ठीक है ना? तो अब जरा इसको देख लें जरा तमुल मिजाजी से। कितने पे शो हो रहा है? 64 पर। कितने पे शो हो रहा है? 64 पर। अब अगर मैं यही वाले लेजर, ये दोनों लेजर अगले साल ओपन करता हूं, अगला साल कौन सा है बेटा? ये कौन सा साल? 2023, 1 जनवरी 23। अगला साल कौन सा होगा? ओह यस। अगर मैं 2024 में लेजर्स ओपन करूंगा तो कौन कौन से करूंगा? व्हीकल का अकाउंट ओपन करूंगा 1 जनवरी 24। बीडी कितना? 80,000। बेटा जी, पुत्र जी, है कि लिखा है? ये वाले लेजर ओपन कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? ये वाले लेजर ओपन कर रहा हूं। एसेट अकाउंट कितने पे ओपन होगा? 80 पर। और इसके साथ ही एक और नथी करके एक और अकाउंट कौन सा है? बोलो ना, नाम बोला करो ताकि नाम याद हो जाए। अम्मी को तो नहीं सुनाना, यहीं पे सुना दो। अम्मी को सुनाया होता है ना बातें तब से लेके अब तक, तो सारी बातें याद होती। अम्मी नहीं सीखे कर जाती। बेटा आप देखें जितने भी हुफाज कराम हैं, क्या उनकी वालदा भी हाफिजा बन जाती? नहीं ना बनती। लेकिन बेटा क्या बन जाता है? हाफिज बन जाता है। वो सिर्फ क्या करती हैं? सिर्फ देख देख के क्या कर लेती हैं? सुन लेती हैं। पढ़ना उन्हें आता है। बेटा क्या कर लेता है? याद कर लेता है। वो हिफ्ज कर जाता है, सवाब माँ को पहुंच जाता है माशाल्लाह से। इसी तरह से आप अगर अम्मी को सुनाएंगे तो अम्मी को कुछ पता नहीं चलना। अम्मी को यह भी नहीं पता चलना डेबिट की होता है, क्रेडिट की होता है। लेकिन अगर आप दरमियान में ऐसे ही चलते फिरते बातें कर लेंगे अम्मी से डेबिट एंड क्रेडिट की, तो आपको याद हो जाएंगी। वैसे तो आपने बोलना नहीं है। चलो अम्मी को नहीं सुनाया जाता, यार कम से कम शीशे को ही सुना लो, शीशे से बातें करो। आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या सीखा, उसको बताना शुरू कर दो। और नहीं तो यार अपने मोबाइल को ही बता दो। मुझे तो नहीं बताते, मैं पूछता हूँ तो पता चलता है कि जी फार्मूला ही गलत सुना दिया है। कैमरामैन भाई का आइडिया टिकटॉक को बताया। पुरानी बनाना ये होता है। जितना ज़्यादा बोलेंगे, खुद बोलेंगे, उतना ज़्यादा लर्न करेंगे। इट्स नॉट अ टॉन्टिंग, इट्स नॉट अ टॉन्टिंग। ये किसी भी बच्चे को दिल आज़ारी करने के लिए नहीं कह रहा मैं। इट्स अकाउंटिंग। पता चले कल सर ने टॉन्ट किया तो सर मैं कल आना ही नहीं। ये जिस बच्चे को टोंट किया ना, इसने फर्स्ट टाइम में पास कर जाना है इंशाल्लाह। कभी कभी जो बिस्ती है ना, वो बड़ी काम करती है। मैं फर्स्ट टाइम FAR2 पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? फर्स्ट टाइम जब मैंने FAR2 पढ़ानी शुरू की, वे बैक 4 और 5 ईयर्स अगो, तो क्लास में बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चा जो है ना, वो बस एक दिन आए, 4 दिन ना आए, फिर कोई 1.5 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद नज़र आ जाए। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, मेरे हाथ जुड़े ने, मेरे हाथ जुड़े ने, तू पेपर ना देना। क्या ना देना? ऐसे तू मेरा रिजल्ट खराब करेगा। टीचर को तो ये लगना है ना भाई एक बच्चा आ ही नहीं रहा। उसने इतनी दिल पर ली, उसने कहा कोई और पेपर पास हो या ना हो, मैंने ये कर कर दिखाना है, मैंने ये
कर कर दिखाना है। अब आपका 2 महीने गुजर चुके होते हैं पढ़ते हुए, फिर कहीं पे जाके एडमिशन जाते हैं 2 महीने पहले पेपरों से या 1.5 महीने पहले। अब उसने इतना उसके ऊपर लिया, उसने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ सबक याद किया, कुछ दूसरे बंदे से लेक्चर लिए, रजिस्टर की कॉपीज करवाई, ये किया वो किया, उसने ऐसा पढ़ा, पेपर पास कर दिया और आके मिला मुझसे, सर पेपर पास हो गया। आपने कहा था ना नहीं होना कि ना दे, मैंने उस दिन सोच लिया था यार कोई और पेपर पास हो रहा हो, ये वाला मैंने करके दिखाना है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? उसने एक टीचर की बात को क्या लिया? सीरियस लिया। उस टोंट को उसने क्या लिया? सीरियस लिया। गैरत आ गई। गैरत दरमियान में जाग जाती है, यार मुझे सर ने कहा, मैं और कुछ हो ना हो, मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो इस वजह से अगर मैं कोई चीज़ कह देता हूं ना हल्की फुल्की सी, कोई मजाक क्रिएट करने के लिए या वैसे ही उसको समझाने के लिए कि भाई गौर से पढ़ना है, याद करना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसको टॉन्ट कर रहा हूं, उसे डीग्रेड कर रहा हूं, उसे उठाने के लिए कर रहे हैं। यार याद करो, मोबाइल से खेलते रहते हो, फेसबुक, टिकटॉक, फलाना टिमकाना, मोबाइल के ऊपर वीडियो खोल लिया करो। हाँ आओ, मोबाइल तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, तुम्हें सुनाता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर उसी से सुनो, फिर उत्ते भी पढ़ा चढ़ा दो भावें, टिकटॉक बनाओ उत्थे बच्चियां ने और ट्रोलिंग करनी है तुहाडी कि गलत कॉन्सेप्ट से उत्ते हैं। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बीडी कितना आया? पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा। कितना? 8,000। 80,000 एक ओपनिंग, 8,000 एक ओपनिंग। यहां पर क्या किया था? एक दफा और वैल्यू को क्या किया था? कम किया था। वैल्यू को कम करना हो, एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री ऐसी पास होनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बोलो ऊंची आवाज से बोलो, तुम नहीं बोल रहे, बोलो ऊंची आवाज से, घर में अम्मी को आवाज आनी चाहिए। चिड़ों के बारे में सोच रहे हो? अभी मैं सोच रहा हूं। एंट्री बोलो ना, ऊंची आवाज, चलो सारे बोलो, ये भी बोलेगा। हम इस वक्त चौथी क्लास में बैठे हुए हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अगर मैं ये वाला अकाउंट ना बनाऊं तो क्या यहां से एंट्री वैसे पढ़ सकते हो? बोलो। अगर मैं दूसरा अकाउंट ना बनाऊं तो कोई सिंगल अकाउंट से भी गुजारा चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ये DEP स्टैंड्स फॉर, और आगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यहां पर क्या लिख दूं? ACC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये किधर चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। टोटल कितना? 8,000। और इकट्ठी होके डेप्रीसिएशन कितनी हो चुकी? 16,000। कितनी हो चुकी? इकट्ठी। इसको बोलते हैं इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, डेप्रीसिएशन का इकट्ठा होना। पास में लग गई थी? तो इसको क्या बोलेंगे? कैरिड
डाउन। कितना सा? 16,000। इसका सीडी कितना हो जाएगा? 80,000। क्या अब इस लेजर से नजर आ रहा है कि हमने एसेट खरीदे कितने के थे? यस सर। इसका फायदा ये है कि हमें इससे पता ये चलता रहता है कि जी एसेट खरीदे कितने में थे। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे उनकी कॉस्ट पता चल रही होगी कि खरीदे कितने में थे। जी बेटा। तो सर अगर इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 8,000 ऑलरेडी माइनस कर दिया एसेट से, तो अगले ईयर में फिर 16,000 ही करेंगे? 16,000 ही करेंगे, भी नहीं, 16,000 ही। अब आते हैं, ये भाई ने सवाल पूछा कि ये कौन से साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? 2023 की। तो फिर 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बना रहे होंगे तो तब क्या लिखेंगे आप? नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर व्हीकल का अकाउंट लेस कौन सी डेप्रीसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कौन सा साल बना रहे हो? 2024। एसेट का सीडी कितना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाते हैं? सीडी जाते हैं। क्या जाते हैं? सीडी जाते हैं। क्या जाते हैं? सीडी। कैरेड डाउन बैलेंसेस। ये कितना आ गया? 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी हो चुकी हुई है? 8,000 पिछले साल की और 8,000 इस साल की। इन टोटैलिटी एक्यूमुलेट करके कितनी हो गई हुई है आज तक? कब तक? आज तक। यहां पर क्या लिखते होते हो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आगे क्या लिखते हो? एज एट। छेती पई हुई है। फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, सौकी के साथ लिखते हैं। ये एक दिन की सिचुएशन बताता है बस। क्या बताता है? एक दिन की सिचुएशन। क्या किस सिचुएशन पे है? जी, ट्रायल बैलेंस भी ऐसे ही है। क्या? नहीं, उसको फॉर भी बोला जा सकता है। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की भी चीजें आ रही होती हैं। वैसे एज एट ही होता है। ट्रायल बैलेंस भी एज एट ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 24 या 31 दिसंबर 23। एज एट वाली सिचुएशन होती है, किसी एक दिन की सिचुएशन। क्या जी? किसी एक दिन के ऊपर किस वैल्यूज के ऊपर मौजूद है। और एक सीडी से बनता है। ये भी सीडी है, ये भी सीडी है। ये पहले साल के सीडी हैं। अब ये भी सीडी है और ये भी सीडी है। ये दूसरे साल का सीडी है। कितने पे आ गया? और अगर मैं ऐसे चला था तो कितने पे आया था? 64। एसेट शुड नॉट बी। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में मजीद वैल्यू कम हुई होगी ना? और बोलो 2 साल में मजीद वैल्यू कम हुई होगी। डन है? और बोलो बात क्लियर हो गई? गुड। अब हमारे फिर इस चैप्टर में है क्या? चैप्टर का नाम क्या? चैप्टर का नाम क्या? डेप्रीसिएशन। मेजरली इस चैप्टर में ये वाली वैल्यू जो कह रहे थे ना, एक ही आ रही है सर। ये क्या आ रही है? डेप्रीसिएशन। ये वैल्यू मालूम करने के कोई 4 एक तरीके हैं। क्या हैं? 4 एक तरीके हैं और उनके फार्मूलाज हैं। बस वो 4 तरीके सीखने हमने और कुछ नॉलेज सीखना है किस किस चीज को, फार्मूले में किस किस चीज को क्या क्या कुछ बोलते हैं। डन? कॉन्सेप्ट आ गया? चैप्टर का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्या हो गया? जो कॉन्सेप्ट था, जनरलिटी जो थी, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। अब तरीके कार सारे सीखने हैं और उसके नॉलेज के अंदर घुसना है।
डन है बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात है। हाय थका यार, क्या काफ़ी है? मैं इसलिए बैठ गया हूँ ना सस्ताने। पिछला लेक्चर ओवरस्टेट हो गया। पिछला लेक्चर ओवरस्टेट हो गया है। पिछले टॉपिक के अंदर ज़्यादा टाइम लगा दिया है। हम इसको अंडरस्टेट कर देते हैं या अंडरस्टैंड कर देते हैं ताकि बराबर हो जाए। हैं एक कॉन्सेप्ट से पिछली दफ़ा मैंने कॉन्सेप्ट पहले दिन समझाने में प्रूडेंस मैचिंग पूरा एक लेक्चर लग गया समझाने में। अब मुझे कितना टाइम लगा है? मुझे तो आपको प्रूडेंस समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद बोलते रहे हैं एसेट शुड नॉट बी और एक्सपेंस शुड नॉट बी, लायबिलिटी शुड नॉट बी, लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड और इनकम शुड नॉट बी। ओ वेल डन, यू पीपल आर जीनियस माशाल्लाह। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सपेंस और इनकम एक साथ में लिखेंगे। जिस साल की इनकम उस साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंस उस साल में लिखेंगे। वेल डन, ये बच्चा तरक्की करेगा। ये बच्चा बोला करता था, इसको चुप लग गई है। जो ऊंची सी एंट्री बोला करता था इसको चुप लग गई है, पता नहीं क्यों। हाँ मसाइल ही ऐसे हैं। आशिक ओए होए 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 होए। इसका मतलब है इसको शायरी आती है, फिर तो पोएट्री आती। बच्चा सही कह रहा है। असल में ना वो अपना बताना चाह रहा है। टिकटॉक कराइए। कितने पार कर देते हैं? उसको खांसी आनी शुरू हो गई है। एम्बुलेंस बुलाओ। क्यों भाई आप वाकई टिकटॉक इसका मतलब ये है कि तुम गलत काम करते हो, दूसरों के मोबाइल उठा उठा के देखते हो। अपने फोन से निकालो। यार अब कैसी कैसी कौम आ गई है। ऐसे काम क्यों करते जो दिखाने के काबिल नहीं है? वो अजीब सा शेर है, आप लोगों के लिए तकरीबन बना है, सही तरह से याद नहीं है मुझे। कि पहले तुक्के लगाते थे तो सारे ही सही लगते थे। हैं पहले तुक्के लगाते थे तो सारे ही सही लगते थे और अब अपनी ही चालाकियाँ सब रांग जाती हैं। हैं तो काइंडली यहाँ पर सीए के अंदर चालाकियाँ नहीं लगानी है, तुक्के शुक्के नहीं लगाने हैं। हाय जब क्लास से जाएं तो बोर्ड साफ करके जाना चाहिए ना, ताकि अगले टीचर को आकर पढ़ाने में क्या हो, आसानी हो। अरसा हो गया अब तो। मारो बोली यार, अब मैं अभी भी 18 साल का हूँ यार, क्या हो गया, हद हो गई है। 5 साल की उम्र में
मेरे अंग अंग में सीए भरा हुआ है यार। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं बीमार हो गया था, ठीक, तो मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का खून लग गया। तो मेरे अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का खून क्या कर रहा था, गर्दिश कर रहा था। फिर एकदम से क्या हुआ, मैं भी सीए में आ गया, फिर मैं भी सीए कर गया। एक खून लगा हुआ था ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सीए पॉजिटिव, हाँ। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नंबर 3 क्या है, पढ़ा हुआ है आपने? सर यही दो पढ़े थे। एक है जी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। नंबर 4 इस रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं, इसको चौथे को। और फिक्स रहती है ना, हैं यार, सब्र कर लेना यार, सब्र कर लेना। एक, 2 और 3 ये एक ही तरीके से चलते हैं। क्या चलते हैं? ये एक ही तरीके से चलते हैं। मीन्स इसकी कैलकुलेशन एक ही तरीके से ही होगी, और ये एक डिफरेंट अंदाज से चलता है। ठीक, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशंस वगैरह, फिर हम फार्मूलाज वगैरह के अंदर भी डीप जाएंगे। फार्मूलाज जो रट्टे लगाने पड़ेंगे वो बुक वाले लगाने पड़ेंगे। पहले हम किसी और अंदाज से भी कुछ काम कर जाते थे, वो वाले अंदाज अब हम सीख लेंगे, लेकिन अप्लाई दूसरे होंगे। अच्छा, अब आ जाओ, तो फिर अगर ये 3 करने हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चलने वाला ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये सबसे पहले सीखते हैं। इसकी बेसिस पर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कैलकुलेशन करना आ जाएंगी। डन। अच्छा, फार्मूला किस चीज़ का सीखना है फिर आपने? स्ट्रेट लाइन में किस चीज़ का फार्मूला सीखना है? डेप्रिसिएशन का फार्मूला सीखना। करनी क्या हमने? डेप्रिसिएशन करनी। मेजरली सबसे ज़्यादा ये चैप्टर किससे इंक्लाइंड है? इन 4-5 चीज़ों पे इंक्लाइंड है। डन। डेप्रिसिएशन का फार्मूला है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन, और इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे S.L। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। ये फार्मूला है इसका, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला। हाँ, एनुअल डेप्रिसिएशन, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, टोटल यूजफुल लाइफ या खाली यूजफुल लाइफ? टोटल यूजफुल लाइफ या खाली यूजफुल लाइफ, एक ही चीज है। ठीक है जी। याद हो जाएगा फार्मूला।
अब हमने इसमें मतलब सीखने हैं किस किस चीज़ का क्या क्या मतलब है। कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने में खरीदा। कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने में खरीदा। टोटल यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। कॉस्ट का मतलब क्या जी? जितने में खरीदा या जितने में पड़ा। डन। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल किसको बोलते हैं? बची खुची कह लो, क्या किसको बोलते हैं? बची खुची वैल्यू को। ठीक, अच्छा जरा कॉन्सेप्ट जरा सीख के, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम एक आम अल्फाज में बाज़ बोल जाते हैं, वो अगला चलता रहता है और फिर एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में काम गड़बड़ हो जाता है। अगर एमसीक्यूज वगैरह ना होते तो हम वही वाली पुराने ज़माने में जो जैसे मिसाल देते हैं ना वैसे चल जाती थी। लेकिन अब बुकिश जो नॉलेज है ना वो लाजमी है, और बुकिश नॉलेज एक्चुअल नॉलेज है, और दूसरा नॉलेज जो है वो समझा देने के लिए काफ़ी है। डन। तो अब हमने सही वाली चीज़ सीखनी है ताकि हमारा पहले दिन कॉन्सेप्ट ही क्या बने? सही वाला बने। काइंडली आई कॉम बी कॉम को हो सकता है वो दूसरी बात बताई गई हो, जो मैं भी बोल रहा हूँ कि बताई जाती थी आराम से समझाने के लिए, वो भी याद नहीं है, लेकिन याद आ जाएगी, फिर कहेंगे, फिर दिमाग अटकेंगे। अब मुख्तलिफ बातें सिखाने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? ये क्या चीज़ है जी? गुड आइडिया। स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइन। क्या क्या कहलाता है जी? टाइम लाइन। मैंने आज एसेट खरीदा, कितने साल हैं ये? 0 1 2 3 4 5। मैंने आज एसेट खरीदा है। क्या खरीदा है? आज एसेट खरीदा है और मुझे ये कॉस्ट किया है 100,000। चलें $100,000 कर लो। मैंने खरीद ली क्या चीज़ भला? हाँ, सिटी खरीद ली, होंडा सिटी। $1,00,000 लिखे है, ऐसे जा करके $1,00,000 लिखे है। रुपीज़ में आ जाओ, कितने की आ रही है? हाँ 52 की है। चलें 5.2 मिलियन की मैंने सिटी खरीद ली, सिविक खरीदी, जो भी आ रही है ना आजकल वो खरीद ली। सिविक तो आसमानों के पहुंचे, डबल हो गई हैं। कभी सिटी 12-13 लाख की होती थी कभी, और सिविक्स 15-17 लाख की होती थी। आज से 2 साल पहले भी 30 की थी सर। क्या सिविक 30 की थी 2 साल पहले? हुन कितनी पहुंच गई? हुन तो औकात तो बाहर हो गई ना, हैं? हुन तो औकात तो बाहर हो गई। अच्छा जी, 52 लाख की मैंने क्या खरीद ली? सिटी खरीद ली। अब मैंने इसकी करनी है डेप्रीसिएशन। पहली चीज मुझे मिल गई, कॉस्ट कितनी है ये बताएं। ये सिटी कितना अरसा चल सकती है? 20 साल तो कम बता रहा है। 30 साल। सिटी कितना अरसा चल सकती है? 30 साल तो ये चल सकती है। ये जो चल सकती है ना, इसकी जो लाइफ, टोटल लाइफ है, ये इसकी है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। किसको? जितना अरसा ये चल सकती है, जिंदा रह सकती है। जिंदगी इसकी कितनी है? जिंदगी इसकी कितनी है?
30 ईयर्स है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। कौन सी लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ। इसकी जिंदगी टोटल कितनी है? यूजफुल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट थिंग देन इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है? मैंने आज जब खरीदा है तो मैं सोचता हूं कि मैं इसे कितना अरसा मैंने बिजनेस में इस्तेमाल करना है, मैंने कितना अरसा यूज करना है इसे, इसको बोलेंगे यूजफुल लाइफ। इसकी मिसाल देता हूं एक और, पाकिस्तानी नहीं है, बाहर की। बाहर वाले कंप्यूटर बनाते हैं, क्या करते हैं? कंप्यूटर बनाते हैं, उन्होंने रखा हुआ है जनाब हमने ये कंप्यूटर 3 साल बाद इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके पाकिस्तान भेज देना है। हमने कितना इस्तेमाल करना है? 3 साल। क्या उसकी इकोनॉमिक लाइफ 3 साल ही है? नहीं, बाद में पाकिस्तान में जाके इस्तेमाल होना है, पाकिस्तान में जाके इस्तेमाल होना है। पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट लेगा, वो इसे 4 साल 5 साल इस्तेमाल करेगा, फिर बेच देगा, फिर कोई और स्टूडेंट ले लेगा या किसी ऑफिस में चला जाएगा, वो 3-4 साल इस्तेमाल करेगा। जब तक वो शहीद नहीं हो जाता ना तब तक वो चलता रहेगा, फिर वो इंजर पिंजर होके बिकेगा। तो मीन्स उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10-12 साल है, लेकिन बिजनेस में कितनी देर इस्तेमाल हुआ? 3 साल। इसी तरह से सिटी खरीदी, कुछ बिजनेसेस कहते हैं बस हमने 5 साल इस्तेमाल करनी है, उस 5 साल के बाद क्या करेंगे? ये वाली बेच देंगे और नई ले लेंगे। हमसे खेचल नहीं होती है, मॉडल चेंज करते हैं, मॉडल हम क्या करते रहेंगे? लेटेस्ट चीज। तो ये क्या है? 5 साल, ये उसकी यूजफुल लाइफ है, वैल्यू नहीं, लाइफ। ये क्या बेटा? यूजफुल लाइफ हमेशा इकोनॉमिक लाइफ से कम या बराबर हो सकती है, बराबर जरूर हो सकती है कि एक चीज़ की लाइफ ही कितनी है? 10 साल है, और मैंने भी क्या, मैंने इसे 10 साल ही यूज़ करना है, तो बराबर जरूर हो सकती है, लेकिन अक्सर क्या होती है? कम ही होती है। अगर क्वेश्चन में दोनों दे दें तो कौन सी लेंगे? यूजफुल लाइफ। हमारा फार्मूला क्या कहता है? यूजफुल। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, जस्ट लाइफ लिखा हो, तो इसका मतलब चुप करके वही ले लेंगे, चुप करके उसी को ही कंसिडर करेंगे, कोई यूजफुल लाइफ ही दी हुई है। लेकिन अगर दोनों दे देगा, यूजफुल लाइफ भी और इकोनॉमिक लाइफ भी, तो कौन सी लेंगे? यूजफुल लाइफ। कितनी चीजें होंगे फार्मूले की? 1 और 1 2। जो इकोनॉमिक लाइफ होती है उसमें रिपेयर वगैरह जो उस चीज का वो क्या आता है? बेटा जिंदगी बोल दिया मैंने, सादी सी बात है, जिंदगी बोल दी है उसकी। जिंदगी में कितना अरसा ये चल सकती है, बस। आज भी एफएक्स नजर आएगी सड़कों पे, 1989 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, ठीक है ना? रिपेयर शेयर करके अभी भी चल रही है, सब चीजें चल रही हैं, टोटल लाइफ है। अच्छा जी, आखिरी चीज है रेजिडुअल वैल्यू। मैंने खरीदी क्या चीज है? गाड़ी खरीदी है। ये बताएं कि मैंने आज इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है या बाद में? और यार आज ही शुरू करूंगा ना, पहले साल की डेप्रिसिएशन करनी है। फार्मूले में एक चीज यहां की पड़ी हुई है, कॉस्ट। लाइफ भी मैं आज ही एस्टिमेट कर रहा हूं 5 साल, तो बची खुची वैल्यू भी मैं आज ही एस्टिमेट करूंगा। क्या करूंगा? आज ही एस्टिमेट करूंगा। अब आज जब मुझे एस्टिमेट करनी है क्या चीज? रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेशन। ये कैसे करूंगा? मेरी गाड़ी तो क्या नई है, मेरी गाड़ी क्या है? नई, और ये है बची खुची वैल्यू। तो मैं ये करूंगा कि यार मुझे आज की ही वैल्यू चाहिए टुडे टाइम पर, लेकिन ऐसी वैल्यू चाहिए जो मेरा एसेट मैंने इस्तेमाल कितना अरसा करना है? 5 साल। कितना अरसा इस्तेमाल करना है?
5 साल, तो कोई 5 साल पुरानी सिटी लूंगा। जैसी मैं ये सोचता हूं कि ये इसकी कंडीशन मेरी सिटी की 5 साल बाद होगी, अंदाजा लगाऊंगा मैं, यार इसे गंदा रफ चलाने वाला बंदा हूं या मैं इसे अच्छा चलाने वाला बंदा हूं। क्या मार्केट में दोनों तरह की चीजें मिल जाएंगी? बोलें जी, मार्केट में दोनों तरह की चीजें मिल जाएंगी, एक अच्छी तरह चली हुई और एक बुरी तरह चली हुई। तो मेरा अपना व्यवहार तो पता है ना कि मैं किस किस्म का बंदा हूं, ठीक। तो मैं देखूंगा मार्केट में आज 5 साल पुरानी सिटी कितने की बिक रही है, उसको बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू। अगर नहीं है गाड़ी तो बेटा नहीं है ना, मेरी नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या रह जाएगी, बच क्या जाएगी, बची खुची वैल्यू क्या होगी। इस बची खुची वैल्यू को डेप्रीशिएट नहीं करना होता। ये देखें निकाल दिया हमने, इस कॉस्ट में से क्या कर दिया, निकाल दिया, कि इसको डेप्रीशिएट नहीं करना, इस वैल्यू को डेप्रीशिएट नहीं करना। तो किस वैल्यू को डेप्रीशिएट नहीं करना वो समझ लें कि मैंने पुरानी गाड़ी देखनी है अपनी जैसी, अपना जैसा एसेट देखना है कि वो आज कितने का बिक रहा है। गॉट द पॉइंट? लिख लें उर्दू में, रेजिडुअल वैल्यू को लिख लें उर्दू में। मैंने आज ही देखना है, मैंने आज ही देखना है कि मेरे जैसा एसेट मैंने आज ही देखना है कि मेरे जैसा एसेट जो अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर चुका हो, ब्रैकेट में 5 साल लिख लें, मेरी एग्जांपल का 5 साल, अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर चुका हो, वो कितने में सेल हो रहा है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, बस रेजिडुअल वैल्यू लिखा हो तो रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे। रेजिडुअल वैल्यू के 2-3 मुख्तलिफ नाम है, स्क्रैप वैल्यू भी है, क्या है जी, स्क्रैप वैल्यू भी है, एक आधा और नाम भी है, ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। कुछ एक आधा नाम मैं अभी जानबूझ के नहीं बोल रहा, वो तंग करता है। हाँ, यही सबसे ज़्यादा 2 वैल्यू, ये वाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। ये क्या चीज़ आ गई आपकी? फार्मूला आ गया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द गेम फॉर द टुडे। ठीक है, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह धड़ 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 ये वाला चैप्टर ख़त्म होके आए, पेंडेंसी ना हो जो पिछला चैप्टर किया है। इस चैप्टर का नहीं कह रहा ये ख़त्म हो जाए, पिछला चैप्टर ख़त्म होके आए।